Solving linear equation involving decimal coefficients। जैसे आप ये एक लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, इस लिहाज से कि इसमें इस इक्वेशन में x वेरिएबल की पावर 1 है, इस वजह से मैं कहूँगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसकी पावर 1 से बड़ी हो, और बल्कि इसमें एक कांस्टेंट टर्म मौजूद है, ठीक है, जिसकी कि डिग्री 0 होती है। तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि जो x का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो वो 0.7 है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो वो 0.2 है, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन डेसिमल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये क्यों बनी है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें प्रॉब्लम की सिचुएशन के मुताबिक ही इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, तो वहाँ पर लाजमी बात है कि कोई ऐसी कंडीशन होगी जिस वजह से यहाँ डेसिमल पार्ट आया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, असल में हमने इस पे भी बात करनी है। तो देखें, हम जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ सेपरेट करेंगे और जो कांस्टेंट हैं जैसे ये दोनों टर्म्स हैं इनको एक तरफ रखेंगे। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब देखें, चलिए इसे कॉपी नहीं करते, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसमें इस कांस्टेंट टर्म को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो रही है यहाँ पे, इसको आपने देखना है कि ये क्या हो रही है जी, ऐड हो रही है। तो अगर ऐड को ख़त्म करना हो तो सब्ट्रैक्शन की जाती है, ताकि वो जो एडिशन हो रही है वो ख़त्म हो जाए, या जितनी एडिशन हुई है उसके हिसाब से कितनी सब्ट्रैक्शन करनी हम कर रहे हों। तो यहाँ मैं ऐसा करूँगा कि जो 1.25 है इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों तरफ इक्वेशन के, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, इस तरह से। अब यहाँ जो हमारे पास ये मेथड है इसे हम वर्टिकल मेथड कहते हैं कि मैंने वर्टिकल मेथड से ये सब्ट्रैक्शन की है। नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 0.7 टाइम्स x रह जाएगा, जबकि इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो है 0.2 टाइम्स x प्लस, अब देखें यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, अगर पॉइंट पुट करके 10th और 100th पार्ट की बात की जाए तो 0 है। मतलब कैलकुलेटर पे अगर हम 7 में से 1.25 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब 5.75 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ चूंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव का आएगा। अब ये कैसे आया है इस पे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेटर आपके पास ना हो तो आप कैसे ये सब्ट्रैक्शन करेंगे? आप यहाँ से बारो करेंगे 1, ठीक है, तो यहाँ 6 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से बारो करेंगे तो ये 9 रह जाएंगे और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 में से, चूंकि यहाँ पे 1 आया था लेकिन ये 0 की वजह से 10, और ये बेसिकली हम यूं कहें तो इसमें 10 यूनिट्स, चूंकि ये 10th पार्ट है, तो इसलिए ये 10, इसमें जब हम बारो लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो देखें 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5 आ जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7 आ जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 5.75। अब जो हमारे पास ये टर्म है 0.2 टाइम्स x, इसका एडिटिव इनवर्स हमें दोनों तरफ ऐड करना होगा, जो कि नेगेटिव में 0.2 टाइम्स x होगा, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव में 0.2 टाइम्स x है, ये हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो ये सब्ट्रैक्शन होके कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, ठीक है, इनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल 5.75 रह जाएगा। जबकि इस साइड पे देखें 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, और बड़ी वैल्यू के साथ चूंकि पॉजिटिव साइन है इसी पॉजिटिव का 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप देखें तो पॉइंट से पीछे 1 डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट है। इसका मतलब कि अगर हम ये पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं
तो हमें इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी, क्योंकि जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने 1 के बाद 0 आते हैं। ये हम बात जानते हैं कि अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूं तो ये 1 आउट ऑफ 0.5 है, जबकि ये 1 आउट ऑफ 5.75 है। ठीक है, मतलब अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें इसे, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके 5/10 टाइम, मतलब 5/10 जो भी नंबर आएगा टाइम्स एक्स, और यहाँ पे ये पॉइंट मूव होके 2 डिजिट आगे आ जाएगा 100 से जब मल्टीप्लाई होगा, तो 575/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को और इस 5 को हमने यहाँ से मूव करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो कि 10/5 होगा, 10/5 होगा, वो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 10 10 से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी जो कि x से मल्टीप्लाई होके x ही आ जाएगा जवाब। जबकि दूसरी तरफ 10 के टेबल से 10 10 टाइम 100 होता है, और अगर 575 को 5 से डिवाइड किया जाए तो चलें इसका आंसर हम चेक करते हैं क्या आता है। ये देख सकते हैं आप, 575 डिवाइडेड बाय 5 कर रहे थे हम, चूंकि लास्ट डिजिट 5 था, ये 5 पर डिवाइड हो सकता है यूनिट प्लेस पे अगर 5, तो 115/10 आ रहा है। 115/10 का मतलब है कि ये 11.5 हमारा जवाब आ रहा है, जो कि हम वापस पुट करके एक्स की वैल्यू अपने जो आंसर है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।